Lights, camera, action. Excellent. So hello everyone, welcome to Coffee with CEO. Today we have Anuj Gupta, who is the founder and CEO of Jury Spectra. So hi Anuj, how are you? कैसे हो भाई? I'm fine. How are you, Sathak? I'm really doing great, Anuj. So Anuj, can you please tell about yourself to our audience? So basically यार नाम आप सबको पता ही है, अनुज गुप्ता, एंड काम मैं फाउंडर एंड सीईओ जो स्पेक्ट्रा का। तो पहले मैं अपने स्टार्टअप के बारे में या बिजनेस जो भी आप बोलो उसके बारे में बता देता हूँ। तो जो स्पेक्ट्रा बेसिकली लीगल फील्ड में अभी काम कर रहा है और हम वर्कशॉप्स कराते हैं, कोर्सेज कराते हैं, बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर हमारे पास कोई आती है तो वो प्रोवाइड करते हैं और वो चार्जेबल होती है। इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, बट कुछ कोर्सेज हैं, कुछ वर्कशॉप्स है या 1-to-1 मेंटरशिप सेशन है वो पेड रहता है। बेसिकली हमारा अर्निंग पार्ट वहाँ से आता है। और मेरे बारे में अगर बताऊं तो मैं BLLB का स्टूडेंट हूँ, JCRC यूनिवर्सिटी जयपुर। आई नो कि काफी लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, बट इट वाज अ ग्रेट यूनिवर्सिटी आई एम स्टडीइंग इन, सो दिस इज ऑल अबाउट मी। That's really great. Like, see, first of all, I would like to highlight no university matters. What is matter is you, your vision. Absolutely, and you are really doing great. So Anuj, like when I listen about startup, so I always used to ask, it's how you named your startup, how you started your journey, Jury Spectra, from where it originated and how it started journey. जो स्पेक्ट्रा नाम देखो आया था मेनली कुछ मोटिवेशन सच बताऊं तो आई थी AI से। और जोरिस का मतलब लीगल होता है, तो एक वो पर्टिकुलर वर्ड ऐसा था कि जैसे लीगल में स्टार्टअप आजकल इतने हो गए हैं कि जो बेसिक वर्ड्स हैं वो यूज हो चुके हैं ऑलरेडी। तो हमें लैटिन की तरफ जाना पड़ा क्योंकि मेनली अपना इंडियन लॉ जितना भी है वो लैटिन से ओरिजिनेट हुआ है, मोस्ट ऑफ द लॉ लैटिन से ओरिजिनेट हुआ है। सो एक बेसिक मतलब वही था कि लीगल का मतलब जोरिस होता है, तो वी हैव केप्ट जोरिस एंड स्पेक्ट्रा इज काइंड ऑफ सर्विसेज और वेराइटी ऑफ सर्विसेज, तो इट्स विद लीगल विद वेराइटी ऑफ सर्विसेज। Is it related to spectrum? Yeah, it is related to spectrum, variety of services, spectrum of services, you can say. Variety of visions of services that your company is providing. Like, if I tell you, Jury Spectra is currently doing 1% of the future's goal we are thinking. Many more things are in the way to come on for students and professionals. So Anuj, my next question is like what you are currently planning, how many people are working in a startup, how you are managing your studies, your law studies and your startups together. We have a team of 4 people. Me, my co-founder, one is our email marketing manager, and 4th is our coordinator of everything like website or any group message we send. And when I talk about your target audience, how you are generating the clients and what is your target audience basically your startup has? Are you targeting the MSMEs? Are you targeting the businesses, MNCs? What is the target? We are targeting law students and universities. Students. Yeah, we generate audience by, for example, we have LinkedIn. LinkedIn is the master of everything. If you want to start something, LinkedIn is the base for that. LinkedIn आज की डेट में भी काफी अंडररेटेड है लो स्टूडेंट्स के लिए और बाकी स्टूडेंट्स के भी लिए। वो सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे ऐसे अंडररेटेड स्टूडेंट्स वांट्स इंस्टाग्राम। या वो सोचते हैं कि लिंक्डइन पे ना लाइक सिर्फ किताबी कीड़े जाते हैं। आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की सोच ही है कि जो किताबी कीड़ा है ना वही लिंक्डइन पे जाता है। मैंने फर्स्ट ईयर से लिंक्डइन पे अपना फोकस करा था एंड लाइक मेरी रिसेंट पोस्ट थी उसमें मैंने बताया था कि मैंने फर्स्ट ईयर अपना खराब किया कैसे, कि मैं क्लब्स नहीं जाता था, मैं बाहर घूमने नहीं जाता था। इंस्टेड ऑफ आई वर्किंग इन द कॉलेज क्लब्स और कॉलेज सोसाइटी टू लर्न समथिंग एंड टू ग्रो माय लिंक्डइन एंड लाइक देख बिजनेस में या व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स ना, इफ यू आर एब्सेंट इन सम प्लेस ना, इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम दूसरी जगह प्रेजेंट रहो। दिस इज फार बेटर। अश्नीर ग्रोवर ने जैसे बोला था ना कि अगर तुम क्लास छोड़ के कहीं और जा रहे हो तो तुम मेरे को बता दो कि 100% बेटर होनी चाहिए वो चीज तुम्हारी क्लासेस से। तो उस थॉट को मैं थोड़ा अपना लेके चलता था और लिंक्डइन ने मैं अगर बताऊं तो 99% मेरी हेल्प की है मेरा बिजनेस बनाने में, मेरी पर्सनल वैल्यू बनाने में। अब एक एग्जांपल देता हूं कि हमने जोरी स्पेक्ट्रा लॉन्च किया था 24 जून को एंड मैं मेरी को-फाउंडर से डिस्कस कर रहा था कि वी विल स्टार्ट अर्निंग आफ्टर 6 months एंड ऑन 18 जुलाई वी स्टार्ट अर्निंग। इट्स ओनली 22 days बिकॉज ऑफ लिंक्डइन। अगर आज की डेट में आप कोई मतलब मेरे जैसे स्टार्टअप करते हो और आपको सेम तरीके से अर्निंग करनी है वर्कशॉप्स या कोर्सेज के थ्रू, तो आपको पहले जुरी स्पेक्ट्रा या अपना जो भी बिजनेस का नाम होगा उसकी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी। बट जब मैंने स्टार्ट किया था ना उसके साथ ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी आती थी अनुज गुप्ता की, क्योंकि पर्सनल ब्रांड की वो वैल्यू है। एक्चुअली पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड। तुमने आज अनुज गुप्ता को उनके स्टार्टअप के नाम से जाना जाएगा, वही ना कि जोरी स्पेक्ट्रा को अनुज, मतलब जोरी स्पेक्ट्रा को अनुज के नाम से जाना जाता है, अनुज को जोरी स्पेक्ट्रा के नाम से नहीं जाना जाता है। सो वो एक सबसे बड़ी चीज थी कि आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं करना, आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पे भी फोकस करना है।
So Anuj, my next question to you is कि ये जो तुम्हारे लीगल स्टार्टअप है, इसमें अभी तुम फ्यूचर में क्या करने वाले? What are your plans to scale it? And what are the See, USP that you are providing to your consumers? यूएसपी प्राइस है, लेकिन अमन गुप्ता ने बोला था कि अगर प्राइस पे खेलोगे तो डूब जाओगे, तो हम डूबना नहीं चाहते। बाकी जो चीजें है ना वो ऑन द वे है। अब ये चीज है कि ना मैं एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरी को फाउंडर भी एक सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, तो प्लान्स हमारे पास बहुत हैं, बट हम कुछ चीज ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते कि जिससे हमें खुद ना पता हो कि इसमें होता क्या है। तो हम पहले उस चीज को खुद सीखना चाहते हैं, उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा मेन काम ना ऑर्गेनाइज कराने का, कोई वर्कशॉप है या कुछ भी चीज है, ऑर्गेनाइज कराना हमें आता है। बाकी जो पढ़ाते हैं वो स्पीकर्स पढ़ाते हैं। हमारा जर्नल खोलने का प्लान है, और बाकी और भी काफी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं। और मेरा सिर्फ लीगल बिजनेस नहीं था अभी तक भी, पहले भी मैं लाइक 12 से पहले भी अगर मैं बताऊं तो मैं 12 से पहले भी बिजनेस फील्ड में था। हमारा एक स्टार्टअप था VH मीडिया करके। Media. Yeah, so we were in the field of marketing. Marketing in the sense we promote the songs of the Haryanvi or Punjabi singers who comes to us, and we promote them over a 250 million base of Instagram. Yeah, so मतलब बिजनेस हमेशा से माइंड में था, बिजनेस फैमिली भी है एंड एवरीथिंग, सो हमेशा से माइंड में था बिजनेस करने का। ऐसा नहीं है कि लो स्कूल में आया या दूसरे को देख के कुछ स्टार्ट करने का मन किया। आपके अंदर से चीज आती है। काफी चीजें ऐसी होती है ना कि सार्थक की खुद से ही आती है, जैसे सिंगिंग है, लिरिक्स राइटिंग है, या कोई बिजनेस करने की चीज है, ये सब चीजें ना अंदर से आती है। अब फॉर एग्जाम्पल सार्थक मित्तल है, करने का ये भाई अब सार्थक मित्तल है, मैं तुमसे लिंक्डइन पे कनेक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि चेयरमैन है मित्तल अलायंस का, तो मैं तुमको देख के कल को गुप्ता अलायंस नहीं खोल सकता। जब तक मेरे अंदर दिमाग ही नहीं है गुप्ता अलायंस खोलने का, तो मैं कैसे खोल दूंगा? एक नाम लिखना ना लिंक्डइन पे बहुत आसान रहता है कि फाउंडर या CEO दिस कंपनी, उसके लिए आपको दिन रात वर्क करना पड़ता है। इवन वी डू, वही चीज है ना सार्थक। as a CEO of Worldplay, then I have to deal with such kind of client. I have to deal with such kind of scenario. As a founder, as a CEO, you have to at least handle a team of more than 10 people. वो आपके लीडरशिप पे चल रहे हैं, वो आपसे कुछ सीख रहे हैं। अब मेरे को कुछ नॉलेज ही नहीं होगी और मैं 10 लोगों को अपनी टीम में रख रहा हूँ, मेरे से नीचे वो काम कर रहे हैं, मैं उनको सिखाऊंगा क्या? नाम का फाउंडर नहीं होता, आपको पूरी चीजें देख के चलनी होती है। वही चीज मैंने आपको एक बार बताई थी स्टार्टिंग में कि मेरे 3 स्टार्टअप फेलियर्स रहे हैं, और वो 3 स्टार्टअप फेलियर्स इन द सेंस ऐसे थे कि हम प्लान नहीं करते थे, हम सीधा लॉन्च करते थे। सिर्फ एक विजन होता था, उसको प्लान नहीं करते थे, लॉन्च कर देते थे। बट ज्यूरी स्पेक्ट्रा में हमने 3 से 4 महीने प्लान किया कि ये चीज होगी, इस दिन ये चीज होगी। पूरा 1 साल जब प्लान हो गया ना, उसके बाद हमने लॉन्च किया, एंड बाय गॉड ग्रेस हमें 20 से 22 दिन में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। सार्थक मेरा अभी 6 महीने का जो प्लान था ना, वो मैंने 18 दिन में पूरा कर लिया था। अभी जो चीज कर रहे हैं ना, वो हमारी 1-1.5 साल बाद की थी, कि 1-1.5 साल बाद होंगी चीजें, और हमने वो 3-4 महीने में सारी चीजें अचीव कर ली है। ये लगता ही नहीं है कि ज्यूरी स्पेक्ट्रा लगता ही नहीं है कि 3 महीने पहले की स्टार्टअप है। हम स्टार्टअप से बिजनेस फील्ड में आ गए हैं। ज्यूरी स्पेक्ट्रा बिजनेस बन गया है, कंपनी बन गई है, स्टार्टअप नहीं रहा है। ग्रेट। सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जैसे बहुत ऐसे बिजनेस जिनको गाइडेंस चाहिए आपसे भी, सो आप क्लाइंट्स कैसे ला रहे हैं, आप उनको भी कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे? एक तो ना बाकी जो भी कंपनी है, मैं अपनी फील्ड से डिस्कस करता हूँ, मैंने बाकी कंपनियों को क्या देखा ना कि वो सिर्फ पैसे पे फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रू वैल्यू। अब ना फॉर एग्जांपल एक फर्म है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक बहुत बड़ी फर्म है लीगल फील्ड में, टायर 1 फर्म में आती है, टॉप फर्म्स में आती है। उसका अगर किसी के पास स्पीकर आता है ना, तो दे स्टार्ट चार्जिंग, मिनिमम प्राइस वैल्यू इज 1000 रुपीज। हमने उस फर्म के स्पीकर के सेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए हैं, ताकि बच्चे कुछ सीख सकें। सार्थक आज की डेट में ना इंडिया में कितने कॉलेजेस ऐसे हैं कि जिनका नाम तक किसी को नहीं पता रहता, एक स्पेसिफिक एरिया को छोड़ के, और कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो मतलब कहीं ना कहीं से कुछ लोन लेके या कुछ और करके पढ़ रहे हैं, उनको फिर भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो मेरा टारगेट उनके पास रीच आउट करना है इंस्टेड ऑफ मेकिंग मनी। पैसा देने के लिए NLUs के बच्चे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बच्चे जिनकी फीस 60-60 लाख रुपए है ना, वो बैठे हैं पैसा देने को, बट जिनके पास पैसा ही उतना है कि वो अपनी फीस ही मुश्किल से दे पा रहे हैं, मेरा उनसे कोई मोटिव नहीं अर्न करने का। अगर मैं आज की डेट में कोर्स निकालता हूँ ना 6000 रुपए, 5000 रुपए, लेकिन मेरी मैक्सिमम प्राइस वैल्यू अभी तक की सिर्फ 399 रुपीज थी। फॉर एग्जाम्पल मैं कल को 5000 का कोर्स भी निकालता हूँ ना, और मेरे पास अगर कोई आके बोलता है कि मैं इसी चीज से ऐसे
बिलोंग करता हूँ और मैं पे नहीं कर पा रहा, तो मैं एक बारी भी नहीं सोचता कि यार मैं इसको कुछ डिस्काउंट दूं या ना दूं, मैं पूरा फ्री कर देता हूँ कि आओ भाई तुम पढ़ना है पढ़ लो, क्योंकि देखो शिक्षा का कभी भी हम मोल नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इवन अभी जैसे कि हमारा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो हमारे इंजीनियरिंग में इट्स लाइक जो टीयर 1 और टीयर 2 के स्टूडेंट्स होते थे हैव एंटायर द रिसोर्स, बट जो टीयर 3 के वही स्टूडेंट्स हैं दे आर नॉट इनटू गेटिंग द राइट रिसोर्स, दे आर स्ट्रगलिंग। उनको हेल्प करना हमारा काम है और हम कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी डू, सो दैट्स व्हाई वी आर सेम। वी हैव अगेन एक और सिमिलरिटी बताऊं, जो लिंक्डइन वाला तुमने बताया, आई स्टार्टेड लाइक फ्रॉम लिंक्डइन इटसेल्फ एंड वहां से चीजों को स्केल किया बहुत ज्यादा। लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म लाइक यू कैन एवर हैव। कार्तिक, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, बट अगर कहीं तुम बैकग्राउंड भी देखोगे ना, तो मैं एक ऐसे प्लेस से आता हूँ हरियाणा में, पिल्लूखेड़ा जींद, जिसकी पॉपुलेशन 5 से 6 हजार होगी बस। ओके। एंड लाइक अगर मैं अपने एरिया के आसपास का देखूँ ना, तो 10 में से सिर्फ 1-2 बच्चे होंगे जो बाहर जाते हैं, गांव से बाहर जाके पढ़ते हैं 12th के बाद। रिसोर्सेज तक नहीं है, रिसोर्सेज बेसिक रिसोर्स ये लगा लो कि उबर नहीं चलता है, जोमेटो नहीं चलता है, ये आज की डेट में काफी बेसिक नीड्स हैं, ये वहाँ वर्किंग नहीं है, इवन हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी वर्किंग नहीं है। तो वहां से हम उठ के, अगर अभी भी मैं देखो टायर 3 कॉलेज में ही हूँ, एंड स्टिल आई बिलीव वी आर डूइंग ग्रेट। तो हर एक चीज दैट इज करने का ग्रेट। ना मोटिवेशन खुद से आ जाता है, और अगर तुम कुछ अच्छा करोगे ना, भगवान तुम्हारा साथ हमेशा देते हैं। सेम माइंडसेट ब्रदर, तुम्हें सेम माइंडसेट। बस बस करने का जोश होना चाहिए कि कुछ करके दिखाना है। अब वही चीज थी ना कि अगर मैं भी आके बैठ जाता कि यार बाकी मेरे बैचमेट्स कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे कॉलेज से कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, ऑल्दो मेरे कॉलेज से काफी चीजें अच्छी जा रही हैं, स्टार्टअप जा रहे हैं और भी काफी चीजें जा रही हैं, अगर लेकिन मैं सिर्फ नेगेटिविटी को देखता कि मेरे को नहीं करना है, तो शायद अपन यहाँ नहीं बैठे होते आज। तुम अनुज गुप्ता को नहीं जान रहे होते, मैं सार्थक मित्तल को नहीं जान रहा होता। ग्रेट अनुज। पता है पॉडकास्ट करने का ये रीजन है, लाइक ऑडियंस शुड आल्सो अंडरस्टैंड दैट व्हाई आई एम डूइंग द पॉडकास्ट, दैट आई वांट टू कनेक्ट विद सच पीपल लाइक दैट। वही चीज है भाई। दैट्स ग्रेट अनुज, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो एंड आई विल रियली से भाई कभी भी गिव अप मत करना। जिस दिन गिव अप कर दिया मेरे वर्ड्स भाई बेकार हो जाएंगे, पर इवेंचुअली तुम कंसिस्टेंट रहोगे ना। मैं कह के जा रहा हूँ भाई, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन भाई, ये इंसान सच में बहुत बड़ा बनने वाला है। इसका नंबर सेव करके रख लेना, क्योंकि बाद में फोन उठाएगा नहीं। नहीं भाई, एनी टाइम रहता हूँ मैं अवेलेबल। बट इट एक हैपेंस, ना यू बिकम सो बिजी वंस अ टाइम, इट एक हैपेंस मैं टू अस फ्यूचर फाउंडर्स को या लाइक फ्यूचर बिजनेसमैन जो भी आते हैं, उनको एक सलाह देना चाहता हूँ जो अभी तक मैंने सीखा है, कि अगर आप खुद एक स्टूडेंट हो या पास आउट, रिसेंट पास आउट हो ना, तो अपनी टीम में हायरकी कम रखना या रखना ही मत। कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि आपको लोग सर बोले या कुछ और बोले, उनके लिए अवेलेबल रहना हमेशा। मैं लिटरली एक चीज बोलूँ, अगर ऑलवेज बी मेरे डाउन को टू अर्थ। या मेरे लिए अगर कोई आधी रात को भी कॉल करते हैं ना, मैं सो रहा हूँ या कुछ भी चीजें चल रही है, मैं उसका कॉल पिकअप करके या तो बोल दूंगा कि भाई मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, अपन सुबह बात कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात कर सकता हूँ तो मैं बात करता हूँ उससे, नो मैटर कि क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर हायर की आ गई ना उस चीज में कि सर आ रहा है मैम आ रहा है, तो बच्चा सिर्फ उतना ही सोचता है कि यार ये सीनियर है या मेरे लेवल का भी है, तो मैं इसको सर मैम क्यों बोलूँ। वो अपना काम नहीं करता फिर अच्छे से। बट एक अगर दोस्त की तरीके से या हम लाइक आपस में भी बात करें ना, तो वो उससे आउटपुट अच्छा आता है निकल के। तो अगर आपको कंपनी ग्रो करनी है तो हायर की मत रखो, लेकिन अगर आपको अपने आप को बड़ा फील कराना है तो हायर की रख सकते हो। राइट राइट, दैट्स एक्चुअली वेरी गुड इनसाइट। सो दैट्स ग्रेट अनुज, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, बहुत अमेजिंग इनसाइट थी। और आज मुझे सच में लगा कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ, बिकॉज थैंक यू हमारा माइंडसेट सर। काफी ज्यादा सेम है काफी सारी चीजों में। बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो, बहुत जबरदस्त है। एंड ऑडियंस इंस्पिरेशन ले लो यार, नहीं अभी तक मोटिवेशन आया तो तुम डिमोटिवेटेड हो या तुम्हें तो। थैंक यू सो मच सर फॉर इनविटेशन एंड लाइक मैं खुश होऊंगा अगर इस पॉडकास्ट से एक बंदा भी सीख के कुछ जा रहा है ना, और वो कर रहा है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट, तो शायद अपना बैठने का मोटिव यार पूरा हो जाता है। ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट्स ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल यही मोटिवेशन है और यही चाहते हैं पॉडकास्ट के थ्रू हम कुछ सीईओज क्रिएट कर सकते हैं। यदि तुम मेरा लिंक्डइन का बैनर भी देखोगे तो इट्स लाइक क्लियरली मेंशन क्रिएटिंग सीईओज चेंजिंग इंडस्ट्री। बिल्कुल। So love to create more तो CEOs, love to be a leader, love to bring change into society. और आज की Thanks. डेट में अगर सार्थक एक लास्ट पॉइंट, अगर तुम आज की चीज देखोगे ना, तो लोगों को आपस में भरोसा नहीं है किसी पे। बिल्कुल नहीं है दोस्त, बिल्कुल नहीं है। मेरी को फाउंडर ना मेरे को ऑनलाइन मिली थी, आज तक हम फिजिकली कभी मिले नहीं है। एंड लाइक एवरीथिंग इज गोइंग गुड। लोग बोलते हैं ना कि जब तक चीजें Intellect, सही चलती हैं, vibe. जब तक पैसे नहीं है, जब तक स्टार्टअप में चीजें अच्छी चलती हैं। यार लिटरली 18वें दिन से हमारे बीच में पैसा है,
एंड इतनी सारी चीजें हो रही है, दिक्कतें आती हैं और भी काफी चीजें आती हैं, एंड एवरीथिंग इज लाइक गोइंग गुड। कभी भी एक बार भी मन में ये नहीं आया कि शायद इसको गलत को फाउंडर तो नहीं ले लिया, या हम गलत तो नहीं जुड़ गए। तो लोगों पे अगर तुम भरोसा करोगे और अच्छे से ढूंढोगे ना, तो किसी ने बोला था ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, और को फाउंडर तो आराम से मिल जाएगा। एक और सेम होती है, अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोगों को बुरे लोग बिल्कुल मिलते बिल्कुल हैं, खाली के चट्टे बट्टे। बिल्कुल। सो काफी डाउन टू अर्थ बातें हैं, इवन ऑडियंस विल थिंकिंग लाइक दिस सीईओज आर टॉकिंग सो, क्या बोल सकते हैं, लीवन, बट या दिस इज द रियलिटी गाइस। जितना डाउन टू अर्थ रहोगे उतना फायदा है तुम्हारे लिए, उतना तुम ज्यादा ग्रो करोगे, उतने तुम्हें ज्यादा दुआएं मिलेगी। सो हम सीईओ तो दुआओं से चलते हैं, हमारे बिजनेस भी दुआओं से चलते हैं, आपकी दुआओं से चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सार्थक फॉर इनवाइटिंग मी, रियली You're amazing. Thank you. थैंक यू।